नमस्कार। मैं धनंजय कुमार। आप देख रहे हैं द नागरिक। बिहार में कांग्रेस की बुरी हार हुई, ये आपको पता है। और हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने आरोप लगाया कि ये वोट चोरी की वजह से हमारी हार हुई है, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी और खड़गे साहब ने दिल्ली में उन तमाम 61 उम्मीदवारों को बुलाया। साथ में वरिष्ठ नेता भी गए वहां, और इंदिरा भवन में एक बैठक आयोजित की गई ताकि हार की समीक्षा की जा सके। लेकिन हार की समीक्षा से पहले दो कैंडिडेट, जो एक वैशाली से इंजीनियर संजीव और पूर्णिया से जितेंद्र यादव, दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों में गाली गलौज हुई, गोली तक मारने की बात की। कहा जाता है कि जो वैशाली के उम्मीदवार हैं, मतलब उस समय जो उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए, इंजीनियर संजीव, उन्होंने कहा कि पार्टी में बाहर से प्रत्याशियों को लाकर टिकट देने की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। पूर्णिया से जो उम्मीदवार थे जितेंद्र यादव, उन्होंने इसका विरोध किया, और उसके बाद दोनों के बीच गाली गलौज हुई, गोली तक मार देने की धमकी दी गई। तब तक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां नहीं पहुंचे थे, लेकिन वहां तारिक अनवर और दूसरे वरिष्ठ नेता थे। तारिक अनवर ने उन दोनों को डांटा और कहा कि आप जो है पार्टी में हैं तो अनुशासन बनाए रखिए, इस तरह का अगर बर्ताव करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी और खड़गे साहब आए, और हुआ कि 10-10 उम्मीदवारों का समूह उनके सामने जाएगा और अपनी बात रखेंगे। और इस बैठक में जो बिहार के प्रभारी थे, कृष्णा अल्लावरू, उनको भी अलग रखा गया। और कई बार ऐसी स्थिति भी आई जब जो कांग्रेस के महासचिव हैं, केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव, उनको भी कमरे से बाहर भेजा गया। और बात हुई, उसमें कई सारी बातें निकल के आई। एक तो ज्यादातर उम्मीदवारों ने कहा कि हमारी हार इसलिए हुई कि हम राजद के साथ गठबंधन में था, हमको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था या ज्यादा सीटें लेनी चाहिए थी। फिर लोगों ने यह भी कहा कि ये जो 10-10 हजार रुपए दिए गए, वो भी एक बड़ी वजह बनी हमारी हार का। हमारी हार की वजह 10-10 हजार रुपए भी बनी। एनडीए को ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। उसके बाद एक और बात आई कि ये जो स्थानीय मुद्दे थे, जिसमें महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, उन मुद्दों की अनदेखी हुई, और वोट चोरी और चुनाव आयोग का जो एसआईआर हुआ उस पर ज्यादा जोर दिया गया। जो वहां के जो नागरिक थे, जो बिहार के वोटर हैं, उसको टच नहीं कर पाए। अगर हम रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कंसंट्रेट करते तो ज्यादा बात बनती। फिर ये भी कहा गया कि टिकटों में जो बंटवारा हुआ वो गड़बड़ हुआ, और कई टिकट, आपको पता ही है कि टिकट बेचने के आरोप लगे, भाई भतीजावाद के आरोप लगे, बाहरियों को टिकट देने के आरोप लगे। तो टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई, ये भी एक वजह मानी गई। फिर ये माना गया कि जो ये गठबंधन था उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, और इसकी वजह से कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई और हार का कारण बना। फिर ये भी कहा गया कि जो पार्टी ने जो प्रचार अभियान चलाया वो बड़ा नीरस और जमीनी हकीकत से दूर था। हम लोगों ने भी इस पर बात की थी कि एक जो फ्रेंडली फाइट, आप 12 सीट पर फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, वो एक बड़ी वजह रही। फिर बीच में सब के सब गायब हो गए, वो भी बड़ी वजह रही। और एक अच्छी बात ये रही, अब क्या इस पर निर्णय लेते हैं आगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो तो जब फैसला आएगा तब बताया जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम हारे क्यों। कई दफा जो हमारे राइट साइड, जो आउटसाइड पैनलिस्ट इनको मैं कहता हूँ, जो दर्शक हैं, उनको चिंता होती है या उनको निराशा होती है कि आप कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस की हार के कारण जो है वो तलाशते हैं वोट चोरी में, या चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है उसमें। वो एक वजह है, मैं भी उसको एग्री करता हूँ कि जो चुनाव आयोग है वो प्लेइंग लेवल फील्ड जो होता है,
कि हर पार्टी के लिए बराबर अवसर हो, कोई गड़बड़ी करे तो चुनाव आयोग अंकुश लगाए। चुनाव आयोग ने एकदम छोड़ दिया है, और बीजेपी और उसके समर्थक दल जो कुछ भी करें वो जायज है। जिस तरह की भाषणबाजी करते हैं बीजेपी के नेता, जिस तरह से बिहार में चुनाव प्रचार किया बीजेपी की तरफ से किया गया, जिस तरह से घुसपैठिया को लेकर के खामखा की बात खड़ी की गई, जिस तरह से हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया गया, जिस तरह से वोटर्स को चुनाव के समय पैसे बांटे गए, वो तमाम चीजें जो है बड़ा रोल निभाया उन सब ने जीत में, एनडीए की जीत में, और इससे महागठबंधन को हार मिली। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि महागठबंधन के बीच जो है वो एकता नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था। टिकटों के बंटवारे से लेकर के चुनाव प्रचार तक में मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए लोग लड़ते रहे, जबकि कंसंट्रेट करना था पहले चुनाव पर। आपको याद होगा मैंने कई बार कहा भी कि जो एसआईआर हो रहा है, जो वोटर लिस्ट में नाम डाले या काटे जा रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो हर बूथ पर जाकर के ध्यान दें उनके वोटर्स के नाम तो नहीं काटे जा रहे हैं, या किसी का भी वोट गलत तरीके से नहीं काटा जा रहा है। लेकिन नेता बात तो करते रहे मीडिया के सामने, जमीन पे नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि बहुत सारे लोगों के वोट कटे, और जिस तरह से वोट कटे उसका नुकसान भी हुआ, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने कई बार कहा है, हमारे जो स्पीकर आते हैं उसके साथ भी मैंने कहा कि भाई बीजेपी किस तरह से काम कर रही है, उसके पास क्या क्या संसाधन है, चुनाव आयोग किस तरह से उसकी मदद करता है, ये तो हम देख रहे हैं कई चुनावों से। तो क्या खाली ये बोलने से होगा कि वो बेईमानी कर रहे हैं, कि हमको लड़ना भी पड़ेगा? लड़ने के लिए क्या रास्ता ढूंढ रहा है विपक्ष, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जो कांग्रेस ने जो अपने उम्मीदवारों से को बुलाया और समीक्षा बैठक की, शायद इससे जो है केंद्रीय नेतृत्व को आगे निर्णय लेने में मदद मिले। हालांकि मुझे याद आ रहा है कि कई बार इस तरह की चीजें हुई है, हर हार के बाद समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन जो व्यवहार में नतीजा आता है वो वही आता है। राहुल गांधी ने कई बार कहा कि हमारी पार्टी के भीतर भीतर घात करने वाले लोग जो है वो स्लीपर सेल है, लेकिन स्लीपर सेल के खिलाफ क्या कार्रवाई? बिहार में देखिए कि बिहार में जिस तरह से अध्यक्ष बदला गया, लेकिन अध्यक्ष को दिया क्या गया? अधिकार जो है पूर्व अध्यक्ष के पास ज्यादा रहे, फिर जो है हर जगह लाइमलाइट पे वही रहे। आरोप लग गए राजेश राम जी पर, कृष्णा लोबर रुपए की, वो जो है टिकटों की खरीद बिक्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं टिकट, कई तरीके के आरोप लगे और बड़ा केओस रहा। विधायक जो है, जो अब तो हार गई, वो जो विधायक हैं थी उस वक्त कांग्रेस की, उन्होंने मुझे बताया कि किसी को नहीं पता है कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, तो किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं टिकट मिलेगा ये भी निश्चित नहीं था। चुनाव की बहुत नॉमिनेशन फाइल करने के दिन तक, जिस दिन आखिरी दिन था उस दिन जाकर के फाइनल हुआ कि आप टिकट आपको मिल गया है। उसमें भी कई जगह सीपीआई के या और दूसरे कैंडिडेट खड़े रहे, और लगा कि फ्रेंडली फाइट जो हो रहा है उसको हटाया जाएगा, नाम वापसी तारीख पर होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और 12 सीटों पर महागठबंधन के लोग आपस में लड़ते रहे। उससे बिल्कुल सही कहा, कई उम्मीदवारों ने ये कहा भी कि उससे गलत मैसेज गया पब्लिक में। तो अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी इस पर किस तरह से निर्णय लेती है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।